उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बताओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी 8 फरवरी को काशी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के काशी मथुरा बयान पर कहा कि संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी। भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। पहले सुनिए विधानसभा में सीएम योगी ने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर क्या बयान दिया। अयोध्या कुत्सित मंशा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विधानसभा में सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए वाराणसी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कौन तय करेगा कौन पांडव है और कौन कौरव। जिस सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, आय दोगुना ना हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है।
उन्होंने सीएम योगी के काशी मथुरा बयान पर कहा कि ये कौन तय करेगा कौन पांडव है कौन कौरव है, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ा है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज़्यादा थी, कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है, अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूड़ी सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है। बेरोजगार नौजवान इजराइल जा रहे हैं। यही नहीं, यह सरकार यूपी के पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया है। आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो, हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं। अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को, आम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते।